फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 9 का नंबर्स की एक्सरसाइज करेंगे 1.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जर्नल रूल। हमें जो नीचे नंबर्स दे रखे हैं हमने इनका एस्टिमेट निकालना है। जब हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 किया था उसमें मैंने समझाया था कि एस्टिमेट कैसे निकालते हैं, जर्नल रूल क्या होते हैं, या नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000 या नियरेस्ट 10 ये सब क्या होते हैं। तो अब वो वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये एस्टिमेट किस तरीके से निकाला जाता है। एस्टिमेट क्या होता है, देखो जैसे हमें यहाँ पे दो नंबर्स दे रखे हैं 730 प्लस 998। ठीक है, अब 730 का अगर एस्टिमेट निकाले यानी कि इसके आसपास का नंबर, जैसे कई बार क्या होता है आपके पास 730 ही है, मान लो आपके पास 730 है, तो आपको एक एस्टिमेट पूछा जाए कि आपके पास कितना है, तो अब उसको एक राउंड फिगर में बता दे कि मेरे पास 700 रुपये है, मेरे पास 700 है, तो ये एक एस्टिमेट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है इसका 730 का एस्टिमेट क्या होगा, जर्नल रूल से बोला है तो हमें सिर्फ जर्नली ऐसे ही बताना है, अपने अंदाजे से बताना है। ठीक है, तो 730 जो नियर होगा वो 700 के नियर होगा। देखो 730 या तो 700 या 800 दोनों में से किसी के नियर होगा, लेकिन 730 की बात हो रही है तो वो अभी 800 से काफ़ी दूर है, काफ़ी ज़्यादा काउंटिंग है बीच में, लेकिन वो 700 के ज़्यादा नियर है, इसलिए 730 का जो एस्टिमेट हो जाएगा 700, और 998 जो है वो 1000 के नियर है। ठीक है, तो 998 का एस्टिमेट हो गया 1000, फिर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे 1700 आ जाएगा। ऐसे ही जो है 796 का एस्टिमेट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 800, क्योंकि 796 जो है वो 800 के नियर है, 700 के नियर तो नहीं है क्योंकि उसमें ज़्यादा गैप है। 700 से लेके अगर 796 तक देखें तो ज़्यादा गैप आएगा, लेकिन जो 796 से लेकर अगर 800 तक देखें तो ज़्यादा गैप नहीं है, 97 98 99 उसके बाद 800 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये चीज़ जब जर्नली ऐसी जर्नल रूल बोला जाता है तो हमें अपने अंदाजे से ये जो है इसका एस्टिमेट निकालना पड़ता है। अब 314 है, अब वो 314 300 के नियर है, 400 के नियर तो नहीं हो सकता क्योंकि 314 है। अगर 360 होता या 370 कुछ होता या 380 कुछ होता तो वो फिर 400 के नियर होता। ठीक है, अभी ये 314 है तो ये 300 के नियर है, दोनों को माइनस करेंगे तो 500। ऐसे ही है 12,904, अब ये 12,900 13,000 के नियर है। ठीक है, तो इसलिए इसका एस्टिमेट 13,000 कर दिया। 2888 जो 3000 के नियर है, दोनों को प्लस कर दिया 1600 हो गया, 16,000 हो गया। ऐसे ही 28,292, अब ये 292 है इसके पास, तो ये भी 20,000 के नियर है। अगर यहाँ पे कुछ 500 कुछ होता या 600 या 700 या 800 होता तो फिर ये 29,000 के नियर हो जाता। अभी ये 28,000 के नियर है, इसका एस्टिमेट हो गया 28,000। ऐसे ही 21,496 है, 496 है यहाँ पे 4, तो भी 21,000 की नियर है। अगर 500 कुछ होता या 600 कुछ होता तो फिर ये 22,000 के नियर हो जाता। ठीक है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 बनाया है, ताकि आपको पता चल जाए कि हम किस तरीके से एस्टिमेट निकालते हैं। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे 7000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का, गिव अ रफ एस्टिमेट। इसमें हमें रफ एस्टिमेट निकालना है पर राउंडिंग ऑफ, यानी कि नियरेस्ट 100 निकालना है और नियरेस्ट 10 निकालना है। यानी कि जो भी हमें नंबर दे रखे हैं हमें उसको दो बार निकालना है, एक बार नियरेस्ट 100 एक बार नियरेस्ट 10। अगर पहले हम नियरेस्ट 100 निकाले तो हमें दे रखा है 439। अब ये 1 10 100, 100 की प्लेस पे क्या है 4 है, तो इसके नियर वाले डिजिट देखेंगे। अभी क्या लिखा हुआ 3, अगर 1 2 3 या 4 में से कुछ होता है, जैसे कि यहाँ पे 3 लिखा है, तो आगे वाले डिजिट में कुछ भी प्लस नहीं होता है, पीछे वाले 0 हो जाते हैं। ऐसे आगे वाले डिजिट में कुछ भी प्लस नहीं हुआ, 4 का 4 आ गया, पीछे वाले दोनों 0 हो गए। ऐसे देखो यहाँ पे 1 10 100 नियरेस्ट 100 बोला है तो इसके नियर क्या है 3, जैसे 1 2 3। अब ये 3 4, अगर इनमें से कोई भी डिजिट होगी तो आगे कुछ भी प्लस नहीं होगा, पीछे वाले 0 हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर नियरेस्ट 100 देखेंगे हम 1 10 100, अब 100 के एक प्लेस पे क्या थी 3, इसके नियर क्या 1 यानी कि 1। अब आगे कुछ भी प्लस नहीं होगा, पीछे वाले 0 हो जाएंगे। बस इसमें हमें यही करना है, तो इन तीनों को प्लस करके 5000 बन जाएगा। ठीक है, अगर नियरेस्ट की जगह पे 1 2 3 4 की जगह अगर 5 6 7 8 या 9 होगा तो आगे 1 प्लस हो जाएगा और पीछे वाले 0 हो जाएंगे। जैसे अगर मान लो यहाँ पे होता 4
59 होता, अगर यहाँ 5 होता तो आगे 1 प्लस हो जाता और पीछे वाले 0 जाते, इट मीन्स ये फिर 500 बन जाता। ठीक है, ये तो हमारा नियरेस्ट 100 था। अब नियरेस्ट टेंस में ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे टेंस बोला तो वंस को देखेंगे, वंस टेंस। अब टेंस की प्लेस पे क्या है 3, तो इसके नियर क्या है 9, तो हम 9 को देखेंगे। अगर 5 6 7 8 9 कुछ भी हो तो आगे 1 प्लस हो जाएगा और पीछे वाले 0 हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे वंस टेंस, टेंस की प्लेस पे 3 है। अब 3 के जो नियर है वो क्या दे रखा है 4। अगर 1 2 3 4 होगा तो आगे कुछ भी प्लस नहीं होगा, पीछे वाला 0 हो जाएगा, तो ये 440 बन जाएगा, 330 बन जाएगा। ऐसे ही वंस टेंस, टेंस की प्लेस पे 1 है तो इसके नियर क्या है 7। अगर 5 6 7 8 9 में से कुछ होगा तो आगे 1 प्लस हो जाएगा और पीछे वाला 0, यानी कि 17 का 20 बन जाएगा। उसके बाद हम इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें करना है। वंस टेंस 100 की प्लेस पे क्या है 7, उसके नियर क्या है 3, इट मीन्स आगे कुछ भी प्लस नहीं होगा, पीछे वाले दोनों 0 हो जाएंगे। ऐसे ही वंस टेंस 100, अब 100 की प्लेस पे 5, उसके नियर क्या 9, 9 है तो आगे 1 प्लस हो जाएगा और पीछे वाले दोनों 0 हो जाएंगे, फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे। ऐसे टेंस का देखेंगे। वंस टेंस यहाँ से वंस टेंस, अब टेंस की प्लेस पे 3, इसके नियर क्या है 4। अगर 1 2 3 4 में से कुछ होगा तो आगे कुछ भी प्लस नहीं होगा, पीछे वाला 0 हो जाएगा, तो ये 34 का 30 बन जाएगा। अब 99 है। अब ये वंस टेंस, टेंस की प्लेस पे 9 है और वंस की प्लेस पे भी 9 है, इट मीन्स आगे 1 प्लस होगा और पीछे वाला 0। लेकिन अगर यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो 10 बन जाएगा, तो एक 1 हमें और आगे देना पड़ेगा, 5 का 6 बन जाएगा और दोनों ये 0 हो जाएंगे। 600 दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट टेंस करना है सभी क्वेश्चंस का। वंस टेंस 100, अब 100 के नियर क्या है 2। अब ये क्या है 2 है तो आगे 3 में कुछ भी प्लस नहीं होगा और दोनों ये 0 हो जाएंगे, 320 का 300 बन जाएगा। 491, अब ये वंस टेंस 100, 100 की प्लेस पे 4 है, उसके नियर क्या देखेंगे हम 9, 9 है तो आगे 1 प्लस हो जाएगा और पीछे वाले दोनों 0, यानी कि 491 का 500 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ये करेंगे। टेंस की प्लेस पे हमें इसको चेंज करना है। वंस टेंस, टेंस की प्लेस पे क्या है 2, 2 के नियर देखेंगे 5, 5 है तो आगे 1 प्लस हो जाएगा, 2 का 3 बन जाएगा, 5 की जगह 0। ऐसे ही वंस टेंस 9 की प्लेस पे क्या है, टेंस की प्लेस पे क्या है 9, लेकिन वंस की प्लेस पे 0 है, इट मीन्स आगे कुछ भी प्लस नहीं होगा और आगे ये वाला 0 बन जाएगा। तो मेन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर 1 2 3 4 होता है तो आगे कुछ भी प्लस नहीं होता है, पीछे वाला 0 हो जाता है। अगर 5 6 7 8 9 होता है तो आगे 1 प्लस हो जाता है, पीछे वाले 0। और हमेशा हमें नियर देखना होता है। अगर हमें नियरेस्ट 100 बोला है, अगर वंस टेंस 100, तो उसके साथ वाली डिजिट देखनी होती है हमें हमेशा। नियरेस्ट टेंस बोला है तो वंस टेंस, तो उसके साथ वाली डिजिट देखनी होती है हमेशा। ठीक है, कि वो क्या डिजिट है। अगर वो डिजिट इनमें से कुछ है तो कुछ भी आगे प्लस नहीं होगा, पीछे वाले 0। अगर इनमें से कुछ है तो आगे 1 प्लस हो जाएगा, पीछे वाले 0। ठीक है, ऐसी डी है। मैंने ये सब जो है इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझाया हुआ है। अब इसमें भी नियरेस्ट 100 करना, तो वंस टेंस 100, 100 की प्लेस पे क्या 3, इसके नियर वाला देखेंगे, ये 4 है, 4 है तो इट मीन्स आगे कुछ भी प्लस नहीं होगा, पीछे वाले दोनों 0, तो 348 का 300 बन जाएगा, बाकी डिजिट सेम रहेंगी। अब ऐसे वंस टेंस 100, 100 की प्लेस पे 3, इसके नियर क्या 6, तो आगे 1 प्लस हो जाएगा और पीछे वाले दोनों 0, यानी कि 365 का 400, फिर दोनों को माइनस कर देना। ऐसे ही टेंस का है वंस टेंस। ठीक है, अब टेंस, नियरेस्ट टेंस हमें राउंडिंग ऑफ करना है, तो इसके नियर क्या है 8, 8 है तो आगे 1 प्लस कर दिया और पीछे वाला 0, 48 का 50 बन गया। वंस टेंस, टेंस ये है तो इसके नियर क्या 5, इट मीन्स आगे 1 प्लस हो जाएगा, पीछे वाला 0, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। इसमें भी हमें एस्टिमेट निकालना है, प्रोडक्ट्स मतलब मल्टीप्लाई करना है एस्टिमेट निकाल के। यहाँ पे भी जर्नल रूल से करना है, कुछ नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट 100 नहीं करना। अब 578 जो है वो 600 के नियर पड़ता है, तो इसलिए 578 का एस्टिमेट हो गया 600 और 161 का जो नियरेस्ट हो गया वो है 200, यानी कि 161 जो है 200 के नियर पड़ता है, इसलिए इसका एस्टिमेट हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 5281 5000 के नियर पड़ता है और 3491 3000 के नियर पड़ता है, तो इन दोनों का एस्टिमेट क्या हो गया, राउंड नंबर क्या होगा 5000 और 300, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसी 1291 का जो एस्टिमेट है 1000, यानी कि जो 1200 लगभग जो है, जो 12,091 ये 1000 के नियर पड़ेगा और 592 6000 के नियर पड़ता है, तो इसलिए इसका ये एस्टिमेट दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया।
उसके बाद डी है, ये भी 9250 9000 के नियर पड़ता है, 2930 के नियर। तो इसी जनरल रूल से जो है फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट होती है। होपफुली आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।